चेस में ब्लंडर हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप एक चेस बोर्ड को देखो, हमें कुछ मूव आगे सोचना पड़ता है। मान लो मैं स्कॉलर्स मेट कैलकुलेट कर रहा हूं। मेरा प्लान है ये खेला मैंने, क्वीन F3, उसने D6, मैंने मेट कर दी। लेकिन मुझे ये पोजीशन अपने दिमाग में यहां पिक्चर करनी है। अगर मैं वो नहीं कर सकता तो मैं अपनी प्रीवियस मेमोरी के बेस पे ही खेल रहा हूं, मैं नया कुछ सोच ही नहीं सकता। तो अगर मेरा दिमाग एक चेस बोर्ड को विजुअलाइज नहीं कर सकता तो मैं चेस खेलूंगा कैसे? मैं एक या दो मूव से आगे सोच ही नहीं सकता। तो इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इससे मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। कई बार आप दिमाग लगाते हो, यार दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं। मान लो कि मैं कभी सोचता हूं तो ये विजुअलाइज करते करते आपको क्वीन यहां पे नहीं दिखती, यहां दिखती है। कभी कुछ पीस भूल जाते हो कि भाई घोड़ा एक्चुअली यहां पे था। तो ये सब गलतियां अवॉइड करने का तरीका है चेस विजुअलाइजेशन ट्रेन करना। इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और ब्लंडर तो हवा में उड़ जाएंगे बस फुस। तो कैसे करें? अब भाई इसका एक ही मेन तरीका है कि आपको अपने दिमाग को प्रेशर डाल के जो आपको गेम में करना है वही आपको ट्रेनिंग में करना है, जहां पे स्टेक्स ना हो। लेकिन अगर हम शुरुआत करें बेसिक से तो कैसे करना है मैं अब दिखाता हूं। ये एक एम्प्टी बोर्ड है, ठीक है। अब पीसेस गायब हो गए, आपके दिमाग को पीसेस नहीं दिख रहे, सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एक दो पोजीशन दूंगा और आपको उसमें बेस्ट चाल निकालनी है बिना पीसेस देखे। वही है चैलेंज और दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन इससे होती है रियल चेस इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं। अब इमेजिन करो, वाइट का किंग, ठीक है, वाइट का किंग है H6 पे, ब्लैक का किंग है H8 पे और व्हाइट का रुक है D3 पे। क्या है व्हाइट की बेस्ट मूव? यहां पॉज कर लो अगर सोचना है, क्योंकि मतलब मैंने एक बार बोल दिया, अगर वापस दोबारा देख सकते हो, बट पॉज करके आंसर निकालने की पहले कोशिश करो। अब अगर आप देखो, व्हाइट का किंग था H6 पे, ब्लैक का किंग था H8 पे और व्हाइट का रुक था D3 पे, ठीक है। अभी कुछ डिफरेंस पता ही नहीं लग रहा, आपको सिर्फ 3 हाइलाइटेड स्क्वायर्स दिख रहे हैं। जिसकी रिलेशन थोड़ी सी बनी हुई ना, वो दिखेगा कि भाई रुक D8 पे ब्लैक का किंग चेकमेट हो रहा है। तो ये आराम से उसको दिख जाएगा। अगर हम एक्चुअल में पीसेस रखें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे और जैसे ही आप रुक D8 खेलोगे तो ये हो जाएगी मेट। लेकिन ये ऐसे करने में मुश्किल क्यों आता है? क्योंकि आपका दिमाग को एक्स्ट्रा जोर डालना पड़ता है और यहां पे तो एक चाल आगे जाना है तो आप वैसे तो कैलकुलेट कर लेते, बट जहां पे आपको 2 3 4 5 और जो ये जीएम लोग 10 15 20 चालें आगे जाते हैं, ये लोगों को तो ऐसे नहीं होता ना, सिंपल टैक्टिक नहीं होती, इतना डीप जाना पड़ता है। तो अब एक और देता हूं, ठीक है। यहां पे है हमारा व्हाइट का किंग है F6 पे। अब मैं हाईलाइट भी नहीं कर रहा, चलो एक बार करता हूं। व्हाइट का किंग हाईलाइट कर दिया F6 पे, ठीक है। ब्लैक का किंग है E8 पे, ठीक है ना, और व्हाइट की क्वीन है A3 पे। व्हाइट टू प्ले एंड विन, क्या खेलोगे? अगर सोचना है तो पॉज कर लो अभी की अभी। यहां पे हमने देखा सोल्यूशन ये है भाई, सुन लो, पॉज 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 पॉज। व्हाइट का किंग है F6 पे, ब्लैक का किंग है E8 पे और व्हाइट की क्वीन है A3 पे और हमें करना है मेट। अगर हम यहां से चेक देंगे तो किंग यहां भाग जाएगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहां से चेक नहीं देंगे, हम बल्कि डायगनली जाएंगे क्वीन टू E7 और वो होगी चेकमेट। अगर हम देखें, रानी को डाले यहां, किंग को डाले यहां और ब्लैक किंग को डाले यहां, तो अब बड़ा आसान हो गया। अब यहां व्हाइट क्वीन को उठाएंगे A3 से और E7 पे कर देंगे मेट। ये होती है बेसिक लेवल की विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग। अब आपको ये अपने रैंडम पजल सेटअप कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को बोल सकते हो करने के लिए, ऐसे पजल बनाने के लिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपके लिए एक ऑडियो फाइल बना के रखी है जहां पे 10 ऐसे पजल हैं जो भाई आप सुन के पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो वहां से वो फाइल उठा लो। वरना भाई ये स्किल चाहे आप खुद सीखो या फाइल से सीखो, एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कभी 2000 पहुंच ही नहीं सकते। 1500 भी मतलब मान के चलो बहुत मुश्किल है। अगर कोई कह रहा है मैं तो कभी ये ट्रेनिंग करी नहीं, मैं तो 1500 हो गया हूं, वो आपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से किसी और पजल के थ्रू आपने वो ट्रेनिंग करी है। लेकिन दिस इज द रॉ फॉर्म, बोलते हैं ना, वो कच्चा है, मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस कच्चा होता है भाई बिना कुकिंग के। ये है वो ट्रेनिंग मेथड। तो भाई पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन से उठाओ, वो फाइल डाउनलोड करो और भाई ये ट्रेनिंग करो, बिकॉज आपका दिमाग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा कैलकुलेशन में और आपका ब्लंडर बिल्कुल रुक जाएंगे।